नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। महाशिवरात्रि पर धनबाद में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिवालयों में गूंजे हर हर महादेव के नारे। हाथियों के आतंक के बीच दर्दनाक हादसा। बंगाल से आई टीम सदस्य हुए शिकार, 2 की मौत, 8 घायल। धनबाद में किन्नर समुदाय के बीच संघर्ष। श्वेता किन्नर समेत 4 गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। दून एक्सप्रेस से कछुआ तस्करी का पर्दाफाश, 16 जीवित कछुआ बरामद। कटवा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में भीषण आग, समय रहते टला बड़ा हादसा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात धनबाद की करेंगे, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक और जहां देश भर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, वहीं अगर हम बात करें तो सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु व्रत रखकर बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करते नजर आए। वहीं अगर बात करें धनबाद की, तो यहां भी महाशिवरात्रि को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता नजर आया। विशेष रूप से भेलाटांड़ स्थित लगभग 100 वर्ष पुराने शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्था देखने को मिली। आप भी सुनिए भक्तों ने क्या कुछ कहा है। पूजा करने में तो अच्छा ही लगा है। और क्या बोले, हम तो अभी यहाँ पे 10 साल से है, लेकिन सुनते आ रहे हैं कि ये बहुत सालों से ही पूजा हो रहा है। शिवरात्रि तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हर शिवालय में शिव जी की पूजा होती है, सबको मालूम है। क्योंकि आज शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसी अवसर में शिवरात्रि का स्पेशल लोग मनाते हैं। अपने पूजा पाठ के दौरान बहुत जगह भजन होता है। हमारे यहाँ भी इस तरह का आयोजन होता है। देख ही रहे हैं, चारों तरफ भक्तों का मेला है। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारा भेलाटांड़ ग्राम में ये बाबा भोला का मंदिर बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं और पूरा गांव का यहाँ का इसमें पूजा करने आते हैं, पूरा गांव वाले। और बहुत श्रद्धा से हम लोग मनाते हैं। बहुत जगह जगह से दूर दूर से श्रद्धालु लोग भी आते हैं शिवरात्रि करने के लिए, यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए। और हमारे यहाँ बाबा भोला का ये है मानना है, ये मान्यत है कि जो भी भक्त यहाँ कोई मनोकामना लेके आते हैं उनका पूर्ण होता है। ये महाप्रसाद जो है आपका, महाप्रसाद जो खीर बन रहा है, उनको 10 व्यक्ति जितना हम लोग ये है प्रति है पूजा करने आते हैं, उनको हम लोग वितरण करेंगे। वैसा खास कर रात को थोड़ा हम लोग जागरण करेंगे। अगली खबर हजारीबाग जिले से आई है, जहां हाथियों के लगातार बढ़ते आतंक के बीच एक और बड़ा हादसा सामने आया। दरअसल हाथी खदेड़ने के लिए बुलाई गई विशेष टीम की गाड़ी शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिनमें 2 सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंगो थाना क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से 5 हाथियों का झुंड सक्रिय है। इनमें एक हाथी के अत्यधिक उग्र होने की सूचना है। बीते दिनों हाथियों के हमले में 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बरकरार है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वन विभाग ने पश्चिम बंगाल से विशेष हाथी भगाओ दस्ता को बुलाया था, जो पिछले 8 दिनों से क्षेत्र में अभियान चला रहा था। शनिवार को यह टीम चरही थाना क्षेत्र के कजरी गांव से चूरचूर की ओर लौट रही थी। इसी दौरान ओपी घाटी मोड़ के पास तीखे मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में कुल 10
लोग सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि 2 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल एक सदस्य को बेहतर इलाज के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स रेफर किया गया है। वहीं अन्य घायलों का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। सर क्या घटना हुई है अभी? हमारी जो क्विक रिस्पांस टीम है रामगढ़ से जो आ रही थी, उनकी गाड़ी को एक कंटेनर ने जो है टक्कर मारी है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसमें काफ़ी जो हमारे क्विक रिस्पांस टीम के लोग हैं वो इंजर्ड हैं। 2 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है और फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हाथी की मौजूदगी है उसको हम लोग सतत निगरानी करते रहे। हमारी टीम अभी भी लगी हुई है, बट जो है ये दुखद है हमारी टीम के लिए भी बड़ा। ये लोग कहाँ से आ रहे थे सर, कहाँ जा रहे थे? ये रामगढ़ चरही घाटी में एक्सीडेंट हुआ है। वो रामगढ़ के पास ही हाथी जो है वो चरही घाटी के आसपास उसका विचरण है। उसको हमारी टीम मॉनिटरिंग कर रही थी, रामगढ़ की टीम भी जॉइंटली मॉनिटरिंग कर रही थी। तो और वो रामगढ़ से चरही से वो हाथी गांव की तरफ आ रहे थे और उसी दरमियान फिर धनबाद का करेंगे, जहां जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजाबी धोड़ा में किन्नर समुदाय के बीच आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल शनिवार को हुई इस झड़प में श्वेता किन्नर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि समुदाय के ही एक सदस्य ने लाठी डंडे और पत्थर से हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद पहले कहा सुनू से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। हमले में श्वेता किन्नर, शिवानी किन्नर सहित 4 लोगों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घायल श्वेता किन्नर ने अस्पताल में बताया कि वह समाज सेवा से जुड़ी है और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समुदाय के ही कुछ लोग ईर्ष्या और आपसी रंजिश के कारण उन पर हमला कर रहे हैं। श्वेता ने कहा कि उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। मेरे साथ में मेरे घर के किन्नरों ने बहुत अत्याचार किया, हमेशा से मुझे जान से मारने की धमकी देती है, क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ। धनबाद जिला में मेरा नाम है तो, और हमारे घर में जो किन्नर है उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए वो जान से मारने की धमकी दे रही है। निर्मला किन्नर, उसके साथ में 2-4 और है किन्नर, वो सब मिल के बहुत जुलूम कर रही है, हमें जीने नहीं दे रही है। हमारे घर में बहुत मारपीट हुआ है। जो मेरे श्वेता किन्नर हैं उनके पीछे वो लोग सब लोग चाह रहे थे कि इनको मार के स्पॉट कर दूं। उसी पे सब हाथापाई किया है और ईंटा से मारा है, लाठी से मारा है, उसी में हम सब जख्मी हो गए हैं। फिर मारपीट क्यों की आपस में, कारण क्या? यही मेरी गुरु जो आइकॉन जो बन गई है, जो नेता मंत्री में वो सब करती है, उसी से लोग जलन से कि मतलब नेता मंत्री बन गई है। और जो मेरी दाद गुरु छमछम दादी है वो इनको पूरा सौंप दी है, क्योंकि वो उनकी सब काम करती है, सारा चीज़ सौंप दी है उनको, इसलिए उन लोगों को। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां RPF धनबाद ने ऑपरेशन वाई लैब के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन संख्या 13010 योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस के जनरल कोच से 16 जीवित कछुए बरामद किए गए। दरअसल कछुए सीट के नीचे एक लवारिस थैली में रखे हुए थे। गुप्त सूचना के आधार पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर रात करीब 12:40 में तलाशी के दौरान नीले रंग के बैग से जूट के बोरे में रखे इंडियन फ्लैप सेल प्रजाति के कछुए मिले। किसी यात्री ने बैग पर दावा नहीं किया। वन विभाग संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कछुओं को जब्त कर वन विभाग को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां पूर्व वर्धमान के कटुआ में रविवार की सुबह कटुआ स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी कटुआ अजीमगंज ट्रेन के एक डिब्बे से अचानक धुआं और लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि अपने चपेट में एक कोच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि उससे सटे 2 अन्य डिब्बे भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार कटुआ अजीमगंज पैसेंजर ट्रेन शनिवार रात से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और रविवार सुबह
6:05 में उसे रवाना होना था। तड़के करीब 4:30 बजे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने डिब्बे से धुआं निकलते देखा। कुछ ही मिनट में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे यात्रियों में भगदड़ की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल राहत कार्य जारी हो चुका है और ट्रेन में जो आग लगी थी उसे बुझा दिया गया है। आप भी सुनिए वहां पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है। আরে আমাদের দুর্ভোগ কথা বলতে আমার ছেলে বিদেশ যাবে, তো অলরেডি তার ওখান থেকে 9টার পর ওখান থেকে বর্ডার পেরিয়ে যাবে, ও ঢাকা যাবে আজকে, ওখানে এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট। আমরা কাটোয়া ঢোকার 1 ঘন্টা আগে প্রায় 4:58 থেকে আমরা স্ট্যান্ড বাই আউটারে ওখানে দাঁড়িয়ে, এটা কোয়াইট একটা ইরেসপন্সিবল একটা মানে জঘন্য ব্যাপার। এরা রেল কি মনে করে মানে আগে রাজাটা জমিদারের ব্যাপার, এটা আপনি বলুন তো। বন্দে ভারত যাবে না অন্য কোনো ভারত যাবে এটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যে সবার প্যাসেঞ্জারের মূল বিষয়টাকে তো লক্ষ্য করা উচিত। এখানে এসে আমরা কিছুই জানি না, কোনো ইন্টিমেশন নেই, কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট নেই। আমরা ওখান থেকে 4:58 থেকে 5:40, 42, লাস্টে 5:48 ওখান থেকে আউটার থেকে গাড়িটা কাটে ঢুকলো। আমরা ছুটতে এসেছি, একটা মোড়ে এসে ভাবছি ওখান থেকে ট্রেন ছাড়বে, বলছে না সেটাও নেই। বহু রুগী অসুস্থ লোক জরুরি কাজে বর্ধমান ট্রেন তারা 5:15 মিস করলো, 5:35 হাওড়া যাওয়ার সেটা মিস করলো। ফিরে এসে এখানে দেখছি একটা আলাদা করে বগি এখানে অনেকটা বার্ন অবস্থাতে আছে। এটা হচ্ছে আমরা 3 নম্বরে ঘুমিয়ে আছে, তারপরে ম্যাডাম হচ্ছে আগুন ধরে আছে, আমি জ্বলছে, তারপরে আমরা গ্যাস আনলাম ওখান থেকে, গাড়িতে গ্যাস এনে দিয়েছি, তারপরে জল দিয়েছি, কেউ ছিল না, যারা ঝাঁট দেয় তাও ছিল না। তারপরে 10 মিনিট মোটে হচ্ছে। बात अब बोकारो की करेंगे, जहां इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलती हुई नजर आ रही है और लोगों में दहशत का माहौल बरकरार है। वहीं इसी बीच प्रशासन ने सख्त रूप अपनाया है। उपायुक्त अजयनाथ झा ने जानकारी दी है कि जांच के दौरान करीब 300 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की गई है, जिनके माध्यम से सुनियोजित तरीके से भ्रामक और भड़काऊ सूचनाएं प्रसारित की जा रही थी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित अकाउंट्स की निगरानी की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन लगातार साइबर मॉनिटरिंग कर ऐसे तत्वों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी खबर पर किसी भी स्थिति पर विश्वास करें और ऐसे स्थितियों में प्रशासन से जाकर संपर्क करें। झूठ मूठ के अफवाहों पर ध्यान ना दे और झूठे अफवाहों की अगर बातें आती हैं तो उसका त्वरित प्रशासन से शिकायत करें। प्रशासन ने दोहराया कि अफवाहों से बचे, सतर्क रहे और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाए। आप भी सुने उपायुक्त ने क्या कुछ कहा है। बोकारो में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोर अफवाह के कारण कुछ हिंसा की घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में यह देखा गया कि लगभग 300 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्होंने इस अफवाह को सुनियोजित तरीके से फैलाया है। ऐसे अकाउंट्स चिन्हित किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी। मैं आम नागरिकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से जो बात आती है इसको वेरीफाई नहीं होता है। जब तक प्रशासन से वेरीफाई नहीं होता है तब तक इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही 112 नंबर पर सूचित करें। अगर कोई संदेहास्पद एक्टिविटी आपको दिखाई देती है, बच्चा चोर हो या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, तो आप 112 पर करें, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। आप कोई भी किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में ना लें और जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ। पुलिस को भी मैंने डायरेक्शन दिया है कि पुलिस प्रशासन भी इस पर एकदम तत्परता से कार्रवाई करे, सुरक्षा का भी माहौल बनाए, प्लस ऐसे लोगों को जो अफवाह फैलाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे सारे अकाउंट्स चिन्हित किए जाए, घर घर जाकर उनके एडमिन का और जो जिन्होंने अकाउंट में पोस्ट किया उनका सत्यापन किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर। अगली खबर भी बोकारो से ही है, जहां एसपी हरविंदर सिंह के निर्देश पर बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के गोमिया कथरा मार्ग स्थित छिलका पुल के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। ट्रैफिक एएसआई अर्जुन महतो के नेतृत्व में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। हेलमेट, लाइसेंस बिना
प्रदूषण प्रमाण पत्र और सीट बेल्ट की जांच के दौरान 31 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 51,650 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं कई चालक मौके पर ही ऑनलाइन चालान काटे गए। पुलिस ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति लोगों को सजग किया गया। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।